Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. पहले पहले ऐसे हुई थी तो सब बोल रहे थे ये बच्ची का तो हाथ पैर नहीं है, क्या कर सकती है, ऐसे बोल के बोल रहे थे मम्मी पापा को। तो मम्मी पापा बहुत रोने लगते थे, कोई कोई बोले भी थे कि ये बच्ची को मार दे करके। फिर मम्मी पापा ना हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हम छोटी छोटी बातों की शिकायत करते रहते हैं और फिर ऐसी कहानियां हमारे सामने आती हैं जो सब कुछ सही मायने में दिखा देती हैं। आज आपको एक ऐसे चैंपियन की कहानी सुनाने वाला हूं जिस कहानी को आपने आज तक के इतिहास में नहीं सुना होगा। मिलिए पायल नाग से। पायल नाग की कहानी जो है आपको हमेशा प्रेरित करेगी। जब भी आपके जीवन में निराशा आए, जब भी आपके जीवन में परेशानी आए, जब भी आपके जीवन में आप हतोत्साहित हों, तो आप एक बार पायल नाग की जर्नी जरूर देख लीजिएगा, पायल नाग की कहानी जरूर सुन लीजिएगा। पायल नाग की कहानी आपको ऐसा मोटिवेशन देगी जिसके बाद जो है आपको जीवन में किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का दावा करता हूं मैं, क्योंकि पायल नाग की कहानी बताती है कि जो लिमिटेशंस होते हैं, जो कमियां होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं, हमारे शरीर में नहीं होती। दोस्तों, इस बच्ची को आर्चरी का ए नहीं पता था। आर्चरी का ए नहीं पता था इस बच्ची को। और ये बच्ची ओडिशा के एक छोटे से जगह से आकर आज इसने वर्ल्ड आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है। जिस बच्ची को ए नहीं पता था आर्चरी का, आज वो वर्ल्ड लेवल पे आर्चरी के कंपटीशन में अगर गोल्ड लेवल जीता है तो दिखाता है कि इस बच्ची के अंदर कितना साहस है, इस बच्ची के अंदर कितना दृढ़ विश्वास है। इसके बिलीफ और करेज की जो है कहानी जो है आज हम सबको ये सुननी चाहिए। आज ये बच्ची बैंकॉक में जाकर अगर वहां से वर्ल्ड आर्चरी कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतती है तो हमें समझ में आना चाहिए कि इस बच्ची के अंदर कितना दृढ़ विश्वास है, कितना जो है इसके अंदर करेज है, साहस कितना है। समझ में आ रही बात? तो कभी भी अपने जीवन में फेट को, यानी कि अपने भविष्य को, अपने किस्मत को कभी भी आप ब्लेम ना करें। वर्क हार्ड, स्टे कॉन्सिस्टेंट एंड सक्सेस विल फॉलो। डोंट ब्लेम फेट। कभी भी आप अपने किस्मत को जो है ब्लेम मत कीजिए। Always work hard, stay consistent and success will definitely follow you। समझ में आ रही है? ये दिखाता है कि इस बच्ची के अंदर डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिवोशन। अगर आप किसी भी व्यक्ति के अंदर, मैं तो इस बच्ची की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपके अंदर भी डेडिकेशन हो, कमिटमेंट हो, डिवोशन हो, तो रिजल्ट आपके कदमों में होगा दोस्तों। लेकिन हम सभी जो है इस बात को कभी फॉलो नहीं करते। समझ में आ रही बात? तो भगवान ने इसको कुछ नहीं दिया, लेकिन इसके जजमेंट ने इसको सब कुछ दे दिया। और इसलिए आज आप सभी जो है इस बच्ची के लिए, पायल के लिए, इसके फेनोमेनल अचीवमेंट के लिए एक बार कांग्रेचुलेशन कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप पूछेंगे सर इस बच्ची की खास बात क्या है? आपको एक बात बताऊं, इसके दोनों हाथ नहीं है, इसके दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, लेकिन आज ये वर्ल्ड चैंपियन है। आज ये वर्ल्ड चैंपियन है। इसने हम सबको जो है ये बताया है कि भाई मानना पड़ेगा यार, मेरे लिए कोई शब्द नहीं है। व्हाट एन इनक्रेडिबल स्टोरी। क्या इनक्रेडिबल स्टोरी है। आपने शीतल देवी की कहानी सुनी होगी, लेकिन चलो शीतल देवी के तो दो पैर हैं, लेकिन इस बच्ची के ना दोनों पैर हैं ना दोनों हाथ हैं। इसके बावजूद अगर इसने कुछ किया है तो इस सब के लिए जो है हमें खड़े होकर जो है सलाम करना चाहिए। एक बार जो है कांग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस गुरु द्रोण की बात करूंगा। ये गुरु द्रोणाचार्य हैं और इनका नाम है कुलदीप। और कुलदीप सर जो थे वो इनके मेंटोर थे, ये इनके कोच थे। और इन्होंने इंस्पायर किया है भारत में रहने वाले लाखों दिव्यांग लोगों को, लाखों डिसेबल्ड पीपल को, कि वो अपने जीवन में कभी भी हताशा नहीं आने दे, निराशा नहीं आने दे। जब ये बच्ची ऐसा कर सकती है, ओडिशा के एक छोटे से गांव से निकलकर अगर ये बच्ची जो है पूरी दुनिया में एक अपना परचम लहरा सकती है, तो उन लाखों करोड़ों दिव्यांग लोगों को जो है आज कुलदीप सर ने एक क्या किया है, एक भरोसा दिखाया है, भरोसा दिलाया है। कुलदीप सर को जो है भारत सरकार की तरफ से द्रोणाचार्य अवार्ड के साथ साथ पद्म भूषण अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में क्रांति ला रहे हैं। देखो दोस्तों, आपके अंदर सारी काबिलियत है और फिर आपको कोई कहीं जगह, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है ना, सचिन तेंदुलकर के अंदर काबिलियत थी। किसी के अंदर काबिलियत पहले से ही होती है, जन्मजात काबिलियत होती है, और उस काबिलियत के बदले अगर किसी ने उसको थोड़ा सा पुश किया, अगर वो आगे बढ़ जाता है तो क्रेडिट जो है बहुत सारे लोग लेने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जो है अगर आगे बढ़ाने में अगर क्रेडिट किसी को जाता है ना दोस्तों, तो उसके कोच को जाता है, उसके गुरु को जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुलदीप सर का भी क्रेडिबिलिटी जो है, कुलदीप सर का जो क्रेडिट जो है, वो
जाता है, बिल्कुल जाता है, जो जिन्होंने इस बच्ची को जो है पूरा सपोर्ट दिखाया और आज जो है ये वर्ल्ड चैंपियन है दोस्तों। लेकिन इसके अपोजिट आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूं, ठीक इसके अपोजिट। ये देखिए तस्वीर, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये डॉक्टर्स की तस्वीर है। लेकिन ये तस्वीर मैं यहां पे क्यों लगाया हूं दोस्तों? आपको पता होगा कानपुर में एक घटना हुई। कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो अपने जीवन में कभी हताश नहीं है और अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, लालची लोग कुछ ऐसे हैं हमारे समाज में, जिन्होंने हमारे समाज में इंसानियत, ह्यूमैनिटी को खत्म कर रखा है। आज आप सोच रहे होंगे सर आज आपने ऐसा वीडियो क्यों बनाया? आज ये वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद ये है कि आप सबको मैं समझाऊं कि हमारे समाज जो है, हमारा समाज जो है, वो दोनों साइड से देखने को हमें जरूरत है। यानी कि एक सिक्का है तो उसके दोनों पहलू को हमें देखने की, समझने की जरूरत है। हुआ क्या, एक बच्चा है, उसका नाम नहीं ले रहा हूं मैं यहां पे, वो एक बच्चा रहता है, इसका एमबीए की पढ़ाई कर रहा होता है कानपुर में। कानपुर में वो एमबीए की पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन और वो रहता कहाँ का है? वो रहता है बिहार का, और बिहार में एक जिला है जिसका नाम है समस्तीपुर। तो समस्तीपुर का वो रहता है लड़का, लेकिन वो पढ़ाई कहाँ पे कर रहा है? कानपुर में पढ़ाई कर रहा है दोस्तों। उसको कुछ आर्थिक तंगी हुई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, और जब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ तो उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, यानी कि आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा था, उसको पार नहीं कर पा रहा था। और इसी का फायदा उठाया कुछ लोगों ने, और उसको लालच दिया गया कि भाई आप अपना किडनी बेच दीजिए, आप अपना किडनी बेच दीजिए, और किडनी बेचने के बाद जो है आपको पैसे मिल जाएंगे 10 लाख रुपए। बच्चे की स्थिति कुछ ऐसी थी, उसने ना कुछ समझा, ना कुछ सोचा, ना अपने परिवार वालों से सलाह मशवरा किया, और उसने जो है 10 लाख रुपए में अपनी किडनी बेच दी। किडनी उसके शरीर से निकाल दी गई, लेकिन 10 लाख की जगह पे 9.5 लाख रुपए ही दिया गया उसको। 9.5 लाख रुपए ही दिया गया, यानी कि 50,000 रुपए नहीं दिए गए। और ये 50,000 रुपए के चक्कर में ही ये पूरा जो सिंडिकेट था कानपुर में, किडनी का जो सिंडिकेट था, उसका भंडाफोड़ हो गया। 5 डॉक्टर पकड़ाए गए, 5 डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। ये छठा व्यक्ति जो था, जिसका नाम है शिवम अग्रवाल, ये दलाल था दोस्तों। इस किडनी को 10 लाख रुपए में खरीदा गया, पेमेंट किया गया 9.5 लाख रुपए में, लेकिन इसको बेचा कितने में गया? तो बेचा गया 60 लाख रुपए में। 60 लाख से 80 लाख रुपए में इसको बेचा गया। तो दोस्तों हमारे समाज में 2 तरह के लोग हैं, इस बात को आपको समझना होगा। 2 तरह के लोग हैं। एक तरफ आपने देखा कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जिसके जीवन में बहुत सारी परेशानी थी, जिसके जो है ना दोनों पैर है ना दोनों हाथ हैं, वो अपने जीवन में अपने काबिलियत के दम पर जो है पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। और ये कुछ डॉक्टर्स, चलो इनका नाम मैं क्या ही लूं, आप देखिए इनकी तस्वीर देख लीजिए एक बार आप। और ये कुछ डॉक्टर्स, और ये दलाल है। इस दलाल के बारे में अगर आपको बताऊंगा तो आप आपके जो है ना, मतलब आप शॉक्ड हो जाएंगे इस दलाल के बारे में। इसका नाम है शिवम अग्रवाल, इसको जो है शिवम खाड़ा भी कहते हैं, दलाल है। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका की ये लड़की है, और ये साउथ अफ्रीका की लड़की है, इसने किडनी निकाल लिया था, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए इसमें कमाए इसने। आज ये फरार चल रहा है। इन लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया लगभग। तो दोस्तों एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनको भगवान ने सब कुछ दिया, जिनको भगवान ने काबिलियत दी, डॉक्टर बन गए ये, लेकिन फिर भी समाज के लिए कुछ नहीं किए, समाज को लूटने का काम किया इन लोगों ने। मतलब शरीर के अंग का सौदा करना शुरू कर दिया। और एक तरफ आपको मिलेंगी शीतल देवी, एक तरफ आपको मिलेंगी पायल नाग। पायल नाग की कहानी हमेशा प्रेरणा देगी आपको। और ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे लोगों की कहानी जो ये भगवान का रूप माने जाते हैं डॉक्टर्स, ये जो है समाज के ऊपर एक काला धब्बा है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट में। और एक बार शीतल देवी के साथ साथ पायल नाग के लिए जो है एक बार कांग्रेचुलेशन दोनों लिखिएगा, क्योंकि शीतल देवी और पायल नाग दोनों ने जो है मेडल जीता है, लेकिन पायल नाग ने पहली बार जो है क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और ये कुलदीप सर के लिए भी एक बार जो है जरूर, जो भी आप लिख सकते हैं वो लिखिएगा। दूसरी बात, एक तरफ देखिए आप ईरान है और एक तरफ अमेरिका है। कुछ समय में ही पूरी दुनिया में एक नया युद्ध शुरू होने वाला है, बस कुछ समय की बात है, कुछ घंटे की बात है। क्योंकि दोस्तों ईरान जो है अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, और अमेरिका जो है अपने ईगो की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि इसके ईगो को ईरान सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब आप किसी के ईगो को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे कुछ ना कुछ तो होगा। और यहां पे देखने को यह मिल रहा है कि आने वाले 8 घंटे ही बचे हैं, मात्र 8 घंटे ही बचे हैं। टाइमिंग आ गई है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने टाइमिंग बता दी है कि भाई इस टाइमिंग पे जो है क्या होने वाला है, अटैक होने वाला है। देख लीजिए आप, ये डेल्टा फोर्स गया इराक में, ये डेल्टा फोर्स गया वेनेजुएला में, और ये डेल्टा फोर्स जब ईरान में जाता है तो इनकी हालत ये हो जाती है, ये समझते हैं कि हर जगह जाकर हम वही काम कर लेंगे जो हमने पहले किया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही है? तो हमेशा अपने दुश्मनों को कम आंकना। जो जीतता है, हर बार जो मैच जीतता है उसको लगता है कि भाई हर मैच जो है बहुत आसानी होगा, लेकिन इस बार जो ईरान के साथ जो मैच हुआ अमेरिका का, उसने बता दिया कि अमेरिका को अपने अंदर जो है एक बार झांकने की जरूरत है।
हर बार जो वो करेगा वो सच नहीं होगा। एक तरफ ईरान में किस तरीके से गले की फांस बन गया है डोनाल्ड ट्रंप की, ये कहानी हमने देखी पिछले एक महीने में। 28 फरवरी को जिस युद्ध की शुरुआत हुई, आज वो एक महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन कोई कंक्लूजन, कोई निर्णायक मोड़ नहीं आया उसमें। एक तरीके से पूरे दिमाग को, पूरे सर को जो है चकरा दिया है ईरान ने एक फाइट में ही। समझ में आ रही है बात? आगे देखिए, ट्रंप ये क्या कह रहा है, ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड क्या मतलब क्या लिखता है आप इसकी कहानी अगर देखेंगे ना, जो ये मतलब लिखता है, मतलब एक 2 कौड़ी के जो लोग होते हैं ना, 2 कौड़ी के गली के जो लोग होते हैं लफंगे, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें जो अमेरिका का राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है। ट्रंप पूरी तरह से पगला गया है। इस पोस्ट की भाषा देख लीजिए आप एक बार। मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट दिवस मनाएगा, ब्रिज दिवस होगा, सब एक साथ ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ होगा। साला, ऐसा बास्टर्ड, ये सब इस्तेमाल कर रहा है। हिंदी में उसका अनुवाद कर रहा हूं। साला स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलो। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो था, इसके लिए कोई लड़ाई नहीं थी दोस्तों। जब ये लड़ाई शुरू हुई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, वहां से शिप्स पास हो रहे थे, लेकिन इसके बड़बोलेपन ने, इस बेवकूफ के चलते जो है पूरी दुनिया में अलग आफत आ गई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। अब ये कह रहा है कि साला स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, पागल कमीनो, तुम नर्क में रहोगे। क्या कह रहा है, ओपन द फकिंग स्टेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स। समझ में आ रही है बात? हालत तो ये क्या कह रहे हैं, ईरान वाले क्या कह रहे हैं कि भाई हम खोल देते लेकिन हमारे पास चाबी ही नहीं है। मजाक उड़ा रहे हैं भाई। अरे मजाक बना दिया है तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप। अब ईरानियों ने तुम्हारा मजाक बना कर रख दिया है। कह रहे हैं कि वी हैव लॉस्ट द की, अगर हमारे पास चाबी रहता तो हम खोल देते। समझ में आ रहा है? फिर कह रहे हैं ट्रंप प्लीज टॉक, वी आर बोर्ड। हम कह रहे हैं कि हम लोग बोर हो गए हैं, बात करो हमसे। कह रहे हैं कि ट्रंप 48 घंटे, मात्र 48 हो जी। कह रहे हैं कि लोडिंग सिंस 3000 ईयर्स अगो, हम 3000 साल से तैयार हैं, आओ हम इंतजार कर रहे हैं। देखो ये जब युद्ध होगा ना, ये युद्ध होगा तो इससे इन दोनों देशों का तो जो नुकसान होगा वो होगा, लेकिन इससे पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है? क्योंकि यह भाषा चाहे कितने भी तीखी क्यों ना हो, स्थिति की गंभीरता को हमें समझना जरूरी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसे बयान जो है ना वो तनाव बढ़ाते हैं, तनाव बढ़ाते हैं, कोई समाधान नहीं निकलता ऐसे। राजनीति में संयम और सोच समझकर ही कदम उठाना ही असली ताकत है। जो लोग समझते हैं कि गोली के दम पर, बंदूक के दम पर और मिसाइल और एयरक्राफ्ट, इन सब के दम पर अगर कोई युद्ध जीता जा सकता है, तो नहीं। राजनीति में, पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में, डिप्लोमेसी में संयम और सोच समझकर जितना आप पेशेंस, धैर्य दिखाएंगे, इसी को असली ताकत माना जाता है। और ये पागल आदमी पूरी दुनिया को नर्क बना देगा। आने वाले 48 घंटे देखना बहुत निर्णायक जो है घंटे होने वाले हैं, क्योंकि शक्तिशाली पदों पर जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसे उम्मीद की जाती है कि वो विवादों का समाधान करेगा, और विवादों का समाधान जो होता है वो संवाद से निकलता है, धमकियों से नहीं निकलता। और इसमें जो लिखा हुआ है नर्क और तबाही, ये जो शब्द है ना, नर्क और तबाही जैसे जो शब्द का प्रयोग किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समझ में आ रहा है? इतिहास गवाह, इतिहास खोलकर आप देख लीजिए, जितने भी युद्ध लड़े गए आप देख लीजिए, चाहे वो प्राचीन काल में हो, मध्यकालीन में हो, या फिर आधुनिक भारत इतिहास में हो। भारत में आप देख लीजिए कि इतिहास गवाह है कि जितने भी युद्ध या संघर्ष हुए हैं, अंततः उन्होंने मानवता का ही नुकसान कराया है। समझ में आ रही है? इसलिए हमें जरूरत है कि हम नफरत के बजाय स्थिरता पर ध्यान दें, इसी में समस्त मानव जाति का कल्याण है। समझ में आ रही है? और वसुधैव कुटुंबकम का हमारा नारा रहता है, वसुधैव कुटुंबकम पर हम बिलीव करते हैं, और इसको मानते हुए जो मेरा सजेशन है, मेरा सजेशन क्या आपको पता होगा कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को, जब ये युद्ध शुरू हुआ, तब से जो है मैंने आपको सारी चीजें आपको अच्छे से समझाई कि इस युद्ध का सोल्यूशन क्या है। नहीं तो इसकी पागलपंती जो है ना ईरान वाले दूर करेंगे। हाँ, ईरान वालों को नुकसान होगा। आज उनका जो है IRGC का जो लीडर था वो मारा गया, IRGC का जो है चीफ कमांडर था वो मारा गया। इससे ये समझना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को कि IRGC का चीफ कमांडर से लेकर हर वो व्यक्ति मारा जा रहा है, लेकिन वहां के बच्चे मारे जा रहे हैं, वहां के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इसके बावजूद अगर ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब तो यही बचा है कि डोनाल्ड ट्रंप, ये जो सन की पागल सा इंसान है, ये परमाणु बम गिरा दे। समझ में आ रहा है? लेकिन कारण बात है कि परमाणु बम गिराना आसान नहीं होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में बाकी सारे देशों को भी तो नुकसान होगा। तो क्या बोलूं मैं अब इस पे? ये बेवकूफ ने पूरी दुनिया को जो है अलग ही एक जो है मतलब मसले में। अब देखो एक और ये जो खबर आई है काफी महत्वपूर्ण खबर है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले हमने, भारत ने मदद की थी, पाइपलाइन से बांग्लादेश को 5000 टन हमने डीजल भेजा, फिर हमने 38,000 मैट्रिक टन हमने फ्यूल भेजा श्रीलंका को। आपने देखा ना कि कितनी गंभीर परिस्थिति हुई है भारत से, जो है कितने सारे जो है फ्यूल क्राइसिस हैं, मतलब गैस क्राइसिस है, पेट्रोल डीजल सबकी क्राइसिस चल रही है भारत में। लेकिन इसके बावजूद हमने जो है 5000 टन डीजल बांग्लादेश में भेजा, फिर हमने 38,000 टन जो है हमने कहां पे भेजा? श्रीलंका में। और फिर यहां पे देखेंगे भूटान में, द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान वुड लाइक टू एक्नॉलेज एंड थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पेट्रोल और LPG गैस वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे। तो भूटान में भी भेजा हमने,
नेपाल में भी भेजा, मतलब हर एक देश की हम मदद कर रहे हैं। यहाँ पे अफगानिस्तान में अभी अटैक हुआ तो वहां पे हमने बहुत सारे राशन भेजे हैं अभी, है ना। तो अभी क्या खबर आई है, खबर ये आई है कि जो हमारे एम्बेसडर हैं बांग्लादेश में, वो गए हैं पीएम तारिक रहमान से मिलने के लिए, और खलीलुर रहमान जो है वो भारत में आने वाले हैं। इसका जो है एक एनालिसिस जो है मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी। देखो, ये युद्ध की जो बात है ना, जहां तक इस वॉर की बात है, इस पे हर टाइम हर घंटे एक नया अपडेट आता है, लेकिन उन सारे अपडेट में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। हमारी दिलचस्पी ये होनी चाहिए कि किस तरीके से ये संकट टले, किस तरीके से ये संकट का समाधान हो, जिससे हमारे भारत में भी स्थिरता आए, जो लोग भारत में परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी खत्म हो। और इन सब का कारण अगर कोई व्यक्ति है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक बात है, क्योंकि देखो ईरान का सीधा सा कहना है कि वी आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, वी आर रेडी टू सरेंडर, वी आर रेडी टू टॉक। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन टेम्पररी सीज फायर हमको नहीं चाहिए। टेम्पररी सीज फायर नहीं चाहिए, हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो परमानेंट सॉल्यूशन डोनाल्ड ट्रंप नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई टेम्पररी सॉल्यूशन ले लो। और टेम्पररी सॉल्यूशन क्या है? टेम्पररी सॉल्यूशन है कि भाई आप जो है अपना वो कर दीजिए, आप न्यूक्लियर वेपन जो आप बना रहे हैं वो बंद कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, टेम्पररी सॉल्यूशन। और यहाँ पे ईरान कह रहा है कि भाई हमको आप प्रॉमिस कीजिए कि फ्यूचर में ऐसे किसी भी तरह के अटैक नहीं किए जाएंगे इजराइल और अमेरिका की तरफ से। अब पाकिस्तान ने जो है, पाकिस्तान ने देखो इसमें बीच में सोचा कि भाई हम इसमें जो है हीरो बन जाते हैं। उसने 15 पॉइंट बताए, 15 पॉइंट जो है 15 सूत्रीय समझौता तैयार किया, लेकिन ईरान उस पर मानने से इंकार कर दिया। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 45 दिन का जो है सीज फायर होने वाला था। किसी तरह का सीज फायर नहीं होगा, क्योंकि परमानेंट सीज फायर का ही सॉल्यूशन चाहता है ईरान, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप परमानेंट सीज फायर नहीं चाहता है। क्योंकि परमानेंट सीज फायर करने के लिए आपको डील करना पड़ेगा, दोनों तरफ के जो पॉइंट्स है उससे आपको एग्री करना पड़ेगा, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भी रेडी नहीं है। ठीक बात है दोस्तों, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और देखो, गाली गलौज के साथ कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। आपको जो है कायदे से, एक तरीके से जो है बातचीत करना पड़ेगा। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप समझ रहा है कि भाई ये युद्ध हमारे लिए काफी आसान होगा और हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे, जीत सकते हो। क्योंकि अगर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अगर जीतना हो तो फिर तो आसानी से जीत जाओगे। लेकिन तुमको समझना होगा कि भाई जो तुम युद्ध जीते हो उसमें तुमने अपना कितना नुकसान करा दिया अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। जस्ट टू सेटिस्फाई हिज ईगो, अगर वो करोड़ों रुपए, मिलियंस ऑफ डॉलर अगर स्पेंड करके अगर जीत भी जाता है तो उस जीत को जीत नहीं कहेंगे। समझ में आ रही है? मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी 2 साल की तैयारी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपने जंग जीत ली। लेकिन अगर आप 10 साल की तैयारी में अगर आप यूपीएससी की परीक्षा निकाल रहे हैं तो वहां पे ये नहीं कहेंगे कि आपने जो है जंग जीती है। समझ में? क्योंकि आपने उस जंग को जीतने के लिए 10 साल लगा दिए। एक तरीके से ये हार है, ये जीत नहीं है। समझ में आ रही है? तो जीत के भी मायने अलग अलग होते हैं, उसको समझना होगा। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने विचार लिखिए। चैनल में हाइप का बटन आता है, वीडियो में हाइप का बटन होता है, हाइप का बटन में दबाइए ताकि वीडियो ज्यादातर लोगों के पास पहुंचे। शेयर भी कीजिए इसको दबाकर, ताकि हमारी बात लोगों तक पहुंच सके। इस तरह का वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइए कमेंट में, या फिर मैं जो हम डिस्प्ले बोर्ड पे जो वीडियो बनाते हैं उस तरह का वीडियो लेकर आए, या फिर इस तरीके की वीडियो आपको समझ में आ रही है, इसका भी जो है आप फीडबैक जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे।